एक और आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर खटखटा रहा है। यूरोप्रैक्टिक सेल्स एक कंपनी डिजाइन और वॉल पैनल लेमिनेट सॉल्यूशंस का काम करती है और ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ अपना नेटवर्क इंडिया भर में फैला रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इसका आईपीओ अट्रैक्टिव है या सिर्फ हाइप। आइए डिटेल में समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। यूरोप्रैक्टिक सेल्स का कोर फोकस है डिजाइन लेड सॉल्यूशन, वॉल पैनल्स और लेमिनेट्स, जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में डिमांड पकड़ रहे हैं। कंपनी की स्ट्रेटजी सिंपल है, ग्लोबल टाई अप्स प्लस पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन। आईपीओ का साइज है 451.31 करोड़। एक प्योर ओएफएस ऑफर सेल है। इसका मतलब कंपनी को फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी स्टेक बेच रहे हैं। आईपीओ डिटेल्स, प्राइस बैंड 235 टू 247, लॉट साइज 60 शेयर्स, आईपीओ डेट 16 टू 18 सितंबर, अलॉटमेंट 19 सितंबर, लिस्टिंग 23 सितंबर। चलिए अब नंबर्स की तरफ चलते हैं, जो हमेशा एक आईपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। टोटल इक्विटी और नेट वर्थ ऑफ द कंपनी स्टेडली ग्रोइंग। FY23 में 130 करोड़, FY24 में 155 करोड़, FY25 में 234 करोड़। ये हेल्दी बैलेंस शीट की तरफ इशारा करता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ज्यादातर स्टेबल। FY23 में 14.47 करोड़, FY25 में 15.69 करोड़, मतलब डेट बर्डन मैनेजेबल है। रेवेन्यू और सेल्स थोड़ा अनइवन है। FY23 में 263.58 करोड़ था, FY24 में गिरा 221.70 करोड़, लेकिन FY25 में वापस उछाल मारकर 284.23 करोड़, यानी टॉप लाइन में वॉलेटिलिटी है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट लगातार इंप्रूव हुआ। FY23 में 59.6 करोड़, FY24 में 62.8 करोड़, FY25 में 76.7 करोड़। ये प्रॉफिटेबिलिटी की सस्टेनेबिलिटी दिखाता है। लेकिन सबसे आई कैचिंग चीज है कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। FY23 और FY24 में कैश इनफ्लोस स्ट्रॉन्ग थे, 57 करोड़ और 74 करोड़, लेकिन FY25 में कंपनी ने निगेटिव कैश फ्लो दिखाया, 30.65 करोड़ निगेटिव। मतलब प्रॉफिट तो आया है, लेकिन कैश रजिस्टर में पैसा कम हुआ है। ये मेनली हुआ है रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के बढ़ने की वजह से, यानी कंपनी ने अपना माल ज्यादा उधार पे बेचा और स्टॉक भी ज्यादा जमा किया। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में कैश कन्वर्जन वीक लग रहा है, जो एक इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि यूरोप्रैक्टिक सेल्स की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, डेट लो है और नेट वर्थ ग्रो कर रहा है। ये पॉजिटिव है, लेकिन रेवेन्यू में एक डिप दिखा FY24 में और FY25 में कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, जो एक रेड फ्लैग हो सकता है। आईपीओ बिंग 100% ओएफएस मींस कंपनी के पास फ्रेश फंड आने वाले नहीं है, सिर्फ प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और लेमिनेट वॉल पैनल इंडस्ट्री के डिमांड साइकिल को समझे, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स पे फोकस करे। यूरोप्रैक्टिक सेल्स आईपीओ एक मिक्स्ड पिक्चर प्रेजेंट करता है। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैश फ्लो और ओएफएस स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आईपीओ का डिसीजन हमेशा आपके रिस्क एपेटाइट और एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।